जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में आज की रोटी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो एक और नया दिन देखने के लिए आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी, जब तक हम जीवित रहेंगे प्रतिदिन आपके वचनों में, प्रभु जी प्रार्थना में, आराधना में समय बिताने के लिए हमारा सहायता करें। हमारे आत्मिक जीवन स्थिरता का होने पाए। प्रभु, हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रति, हमारे समसृष्टियों के प्रति, जो दुखियारी हैं, जो कष्ट और क्लेशों में है परमेश्वर, जो लोग आज के दिन मृत्यु के बारे में सोचते हैं, हम मध्यस्थता करते हैं। हम आपके सन्निधि में विनती करते हैं परमेश्वर, हर एक स्थानों में, हर एक प्रियो में आपके आत्मा के कार्य हो, प्रत्येक लोगों में शांति आने पाए। हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी हमारे प्रिय लोग परमेश्वर बीमारी के विरुद्ध में काम करते हैं, उनको नए रीति से परमेश्वर बुद्धि, बल, सामर्थ प्रदान करे। कोई भी बीमारी हमारे लोगों पर प्रभुदान नहीं करने पाए। आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के वचन की मनादी के लिए वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 29वें अध्याय के 5वें वाक्य। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऐसे अनेकों बातें हमारे जीवन में होता है जो जाने में अनजाने में हम अपने मन लगाते हैं। प्रभु के पवित्र शास्त्र आज हमसे ऐसे 7 बातें कहना चाहते हैं जो प्रभु के लोग होने के कारण या एक मनुष्य होने के कारण हमें नहीं करना। ये वचन प्रतियों के लिए लागू है। सबसे प्रथम भजन संहिता 62 के 10 में लिखा है, हम अपने संपत्ति में मन नहीं लगाना। हमारे संपत्ति जब हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, हमारा आश्रय, भरोसा, सब कुछ हमारे संपत्ति बन जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आज जो धन आपके पास है वो कल किसी और के पास दे, और आने वाला कल और किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए हमारा आश्रय हमारे संपत्तियों पर ना लगे। दूसरा पॉइंट यही है, पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय की 10वीं वाक्य। इस प्रकार परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कहता है, धन का लोभ ना करे, अर्थात धन से ज्यादा प्रेम नहीं करना। एक है धन में, हमारे संपत्ति के ऊपर हमारा आश्रय, भरोसा ना रहे। दूसरा, हमारा प्रेम धन के और ना रहे, हमारा प्रेम हमारा परमेश्वर के प्रति रहे। क्योंकि अनेकों ऐसा चीज है, धन हर एक पापों के, बुराइयों के जड़ होने के कारण। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपने जेब में जलता हुआ कोयला, आग के अंगारा लेकर चले और कहे कि मेरा जेब नहीं जलेगा। इस प्रकार धन से प्रेम करने वाला व्यक्ति हर एक प्रकार के बुराइयों में फंसने का संभावना होता है। वो अपने पापों को ढकने के लिए धन का इस्तेमाल करेगा, गरीबों को सताने के लिए अपना धन का इस्तेमाल करेगा, और देश के कानूनों को तोड़ने के लिए, तोड़ करके अपना बचाव करने के लिए भी धन का इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, धन से प्रेम ना करे। तीसरा, नीति वचन 11वें अध्याय की 2 वाक्य इस प्रकार कहता है, जब हम लोग किसी चीज में कामयाबी हासिल करता है, उस समय पर हम लोगों को घमंड नहीं करना, क्योंकि जिस बात में हम अभिमान करते हैं वो हमारे लिए अपमान के कारण भी बन सकता है। और इसलिए हमें सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब आप जयवंत होता है किसी बात के ऊपर, नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है, हमें उस पर घमंड नहीं करना है। चौथी बात में इस प्रकार लिखा है, कंगालों के सुधि हमें लेना है। भजन संहिता 41वें अध्याय की पहला वाक्य है, जो कंगालों के सुधि नहीं लेता है वो परमेश्वर की विधियों को पूरा नहीं कर रहा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जैसे हमें मालूम है, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए अब्राहम के द्वारा संसार के प्रत्येक जाति, प्रत्येक मनुष्य आशीषित रहे। इसलिए आप प्रभु के चुने हुए लोग होने के कारण आपको परमेश्वर ने इसलिए चुनकर अलग किया है। हम कंगालों के, निर्धनों के, विधवाओं के, अनाथों के सुधि ले। विशेष करके ये समय ऐसा है, अनेकों को आपका जरूरत है। यदि आपका हाथ मजबूत है, अवश्य आप कंगालों के सुधि ले। लूका 10वें अध्याय के 47वें वाक्य में लिखा है, आप अपने पड़ोसी को नहीं भूलना। आपके पड़ोसी के हालिया जीवन में कौन कौन से ऐसे परेशानियां हैं, कठिनाई हैं, हमें उसको विषय में पूछताछ करने में कोई हानि नहीं है। हो सके
जहाँ तक हो सके आपके पड़ोसी का सुधीले अर्थात पड़ोसी को नहीं भूलना है। वचन में एक उदाहरण देता है, एक मित्र किस प्रकार दूसरे के सुधी लेता है। मत्ती 25वीं अध्याय की 24वीं वाक्य में लिखा है, परमेश्वर ने आपको जो खूबियत दिया है, और बाइबल में लिखा है, जो तोड़ा आपके हाथों में धरा है उसको मिट्टी में नहीं गाड़ना। उसका मतलब ऐसे अनेकों उत्तम चीजें हैं प्रभु आपके अंदर डाला है। कई बार हो सकता है लोगों ने आपको कमजोर कर रखा होगा, आपका अपमान करके रखा होगा, आपके विरुद्ध में बात करा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको कई खूबियत दिया है, उसको प्रतिदिन उजला करते हुए, प्रतिदिन उसी में आगे बढ़ते हुए, आपके कामयाबियों के द्वारा आपके परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रतिदिन आप मेहनत करें। अंत में जैसे जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, उस वचन में इस प्रकार लिखा है, जो लोग आपका प्रशंसा करता है अर्थात चिकनी चुपड़ी बातें करता है उस पर ध्यान नहीं ले देना है, इसलिए कि जो मनुष्य चिकनी चुपड़ी बातें करता है साथ साथ आपके पापों के लिए एक जाल भी बिछाता है। इस बात को ध्यान रखें। लोग जब आपका तारीफ करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं आपको खुश कराने के लिए, उसमें एक खतरा होता है, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों के लिए आप अपना ध्यान ना लगाए। आज के दिन परमेश्वर का इच्छा यही है, कई ऐसे चीजें मैंने कहा कि हमें प्रतिदिन के जीवन में नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में, आत्मीय जीवन में, विशेष करके आत्मीय जीवन में हम लोगों को प्रभु की विधियों पर चलना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, स्थिर रहे प्रत्येक लोग, यीशु मसीह के नाम से आमीन।